संविधान में कुछ बदलते हैं तो उसे हम मानेंगे संवैधानिक संशोधन, लेकिन ये संविधान में हम नहीं बदल रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत नहीं रखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि संवैधानिक संशोधन किसमें है, 368 अनुच्छेद में है। बस इतना याद रखना। जैसे हम तेलंगाना बना रहे हैं तो संविधान की पहली सूची में बदलेंगे प्यारे बच्चों, समझ गए। तो ये हमारा 4 अनुच्छेद था प्यारे बच्चों, 4 अनुच्छेद था ये हमारा। तो चलो तो क्वेश्चन आंसर करने के लिए तैयार हो, याद हो गया 4 अनुच्छेद, हमारे साथ याद करो। पहला अनुच्छेद में क्या था, राज्य और उसके क्षेत्र, 28 राज्य 8 के देश को मिलाकर भारत अर्थात इंडिया। दूसरा अनुच्छेद प्यारे बच्चों, किसी भी राज्य को प्रवेश देना, स्थापना करना संसद कर सकती है, ठीक है। चलिए 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में संसद किया था, गोवा को 1961 में किया था प्यारे बच्चों, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 3 आ जाओ। अनुच्छेद 3 में किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, समझ गया ना, और किसी मतलब राज्य में 2 भागों में बांट सकते हैं, यह भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। कौन करती है, संसद करती है प्यारे बच्चों। किया गया है, बिल्कुल किया गया है। 1912 में बिहार बनाया गया, 1936 में उड़ीसा बनाया गया और 2000 ईस्वी में झारखंड बनाया गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। 4 अनुच्छेद सर, 4 अनुच्छेद में यह कहता है कि सिंपल सी बात यह है कि हम जब भी संविधान में संशोधन करेंगे तो संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, वो 368 के अनुसार। लेकिन जब भी हम अनुच्छेद 4 में कहा गया कि अगर हम 2 और 3 में करते हैं संशोधन तो अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन में जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। तो बोलो याद हो गया कि नहीं हुआ। आज बवाल, बच्चे बवाल कर देंगे, बवाल मचा देंगे। बवाल क्या मचाएंगे, बवाल यह मचाएंगे प्यारे बच्चों, बवाल यह मचाएंगे कि आज ये टॉपिक पढ़ लिए ना, अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को हम फटाफट करते हुए चलेंगे। चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन, आंसर दो। आंसर हमें तुमसे चाहिए, आंसर हमें तुमसे चाहिए। आर्टिकल 1 के, आर्टिकल को अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या कहलाता है, बताओ। आर्टिकल 1 के अनुसार भारत क्या कहलाता है बउआ, भारत क्या कहलाता है, चलो भारत क्या कहलाता है। तो भारत कहते हैं संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। बउआ इंग्लिश में ही पूछा है तो इंग्लिश ही याद रखना तुम लोग। और इसको हम लोग कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट। सब बच्चे दे रहा है, देखो सब बच्चे दे रहा है भाई। मतलब तुम्हें अनुच्छेद 1 याद हो गया, तुम अपने आप में खुश हो जाओ। तुम कहो अपने आप से कि सर आज मिठाई तो खाना ही खाना है, क्योंकि हमने अनुच्छेद याद कर लिया। बच्चे इतनी आसान बात नहीं है अनुच्छेद याद करना, बट मैं तुम्हें याद करवा रहा हूँ। कैसे, तो अनुच्छेद पढ़ाकर, उदाहरण देकर, क्वेश्चन आंसर करवा के। समझ रहे हो प्यारे बच्चों, यही तो जलवा है तनु क्लासेस का और यही जलवा है सीत सर का। गुड। बताओ कोई ऐसा बच्चा है जिसको याद नहीं हुआ ये बातें। आर्टिकल 1, चलो आर्टिकल 2 पे चलते हैं। लो आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 2 के अनुसार पूरा क्वेश्चन पढ़ो। कौन से राज्य भारत में शामिल किए जा सकते हैं, कौन सा राज्य भारत में शामिल किया जाता है, केवल ब्रिटिश प्रांत, केवल स्वतंत्र भारत, केवल संघीय, कौन सा प्यारे बच्चों बताओ। आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है, ऑप्शन जल्दी बताओ बच्चे। 2 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताओ। देखो ऑप्शन 2 नंबर का बी 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 बी, हाँ बी बी कितना बार लिख लो, 2 बार बी नहीं लिखना, 2 बार बी का मतलब कुछ और हो जाता है, याद रखना। तुम 2 बार बी नहीं लिख सकते हो, गलत बात। 1 बार लिखो, 4 बार लिखो, 3 बार लिखो, 5 बार लिखो, क्योंकि बी बी मतलब समझ रहे बी बी हो जाता है, मतलब कुछ और हो जाता है जी। नए राज्यों द्वारा संसद का विलय मतलब या अलग करना पड़ेगा बच्चों। ऑप्शन बी इज बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा आपसे कोई लॉजिक, कोई आदमी बहुत संविधान पढ़ के आया और तुमसे एक प्रश्न पूछ दिया कि बताओ तुम जानते हो कि सर भारत में कोई अलग क्षेत्र वाला मिल सकता है, लेकिन क्या भारत से कोई क्षेत्र अलग हो सकता है, तो इसका मतलब होगा नहीं, इसका आंसर होगा नहीं और इसका आंसर होगा हाँ। तो ये दोनों आंसर भी याद रखना। ये नहीं कोई कुछ तुमसे प्रश्न पूछे तुम फंस जाना, फिर तुम कहना सीध सर पढ़ाए थे लेकिन याद नहीं है। बच्चे हर एक बात याद करना, लॉजिकल बात, हर एक लॉजिक याद करना है प्यारे बच्चों। तो बता दो प्यारे बच्चों कि अगर तुमसे पूछेगा कि कोई बाहरी क्षेत्र, कौन सा प्यारे बच्चों, बाहरी क्षेत्र अगर भारत में मिलना चाहता है तो मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन कोई अंदर वाला क्षेत्र यानी भारतीय क्षेत्र, कोई भारतीय क्षेत्र क्या बाहर भारतीय क्षेत्र से हो सकता है, तो ये संभव ही नहीं है बउआ, संभव नहीं है। तो याद रखना ये बात। पावर ऑफ सीट सर, पॉलिटी किंग जी। अरे अनुच्छेद वगैरह ना हम तुम्हें याद करवा देंगे, तुम कुछ याद करने का टेंशन तुम नहीं रखना, हम है ना जी, सब चीज याद करवा देंगे तुमको हम, सब चीज फटाफट। आ जाओ अगली बात है 3 नंबर प्रश्न। आर्टिकल 3 के अनुसार संसद क्या कर सकती है, बताओ संसद क्या कर सकती है।
जल्दी बताओ, आंसर बताओ। केवल केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सुलझा सकती है, नए राज्य बना सकती है, राज्यों की सीमा बदल सकती है।